माँ सर्वेश्वरी तम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिषाचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शनि की महादशा के फल के बारे में। आज हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं मित्रों कि शनि की महादशा यदि आपके कुंडली में चलेगी तो आपको क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम मिलने वाले हैं, इस पे हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। शनि देव को लेके एक मन में सभी के मन में एक मैंने जिज्ञासा देखी है, साथ में एक डर भी देखा है। जो लोग भी मुझे कुंडली दिखाने आते हैं वो हमेशा उनका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि शनि की महादशा मेरी कैसी रहेगी, शनि मेरे लिए शुभ तो रहेंगे कि नहीं। शनि को लेके एक मैंने बहुत ज़्यादा डर लोगों के मन में देखा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मित्रों, शनि को लेके डरने की उतनी ज़रूरत नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं और एक बात स्पष्ट है, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको इस महादशा काल में जरूर मिल जाएगा। यदि आप अच्छा डिजर्व करते हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा यदि होना है तो वो भी इस महादशा में बुरा हो जाएगा। यदि जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, यदि कोई स्टूडेंट है वो जो सालों से किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन वो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में फेल हो जाता है और शनि की महादशा चालू होती है, तो उसकी मेहनत का फल शनि भगवान उसको जरूर दिलाएंगे। उस महादशा के पीरियड में उसको कहीं ना कहीं उसकी प्रतियोगिता परीक्षा में वो पास आउट हो जाएगा और उसको अच्छे फल मिल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति बहुत सालों से काफ़ी मेहनत कर रहा है, किसी काम को करने का प्रयत्न कर रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि शनि की महादशा के पीरियड में वो काम उसका अवश्य हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई आदमी बहुत समय से कोई गलत काम कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई अनैतिक काम कर रहा है और उसे किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिल रहा है, तो वो दंड भी शनि भगवान अपनी महादशा जब आएगी उस व्यक्ति की महादशा शनि की, तो उसको देखिएगा कि वो दंड उसको जरूर मिल जाएगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप जो कर्म किए हैं, आपका जो प्रारब्ध है, उसके अनुरूप आप जो डिजर्व करते हैं, आपको जो मिलना चाहिए, जो आपके साथ न्याय होना चाहिए, वो न्याय शनि देव आके कर देते हैं। इसलिए इनको न्याय का देवता कहा गया है मित्रों। अब आगे अपन महादशा पे बात करें तो शनि की जो महादशा है ये 19 वर्ष की होती है। एक बार जब चालू होती है तो 19 वर्ष तक बनी रहती है। ये नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, इन्हें पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये जब इनकी महादशा में आदमी ऐसा कोई पापात्मा नहीं बन जाता, किंतु यदि बुरा प्रभाव देते हैं तो दरिद्र जरूर बना देते हैं व्यक्ति को। आप कहा जाता है कि शनि की महादशा में राजा रंग बन जाता है और रंग राजा बन जाता है। ये सच बात है मित्रों। यदि आपका शनि अच्छा है, शुभ स्थान में विराजमान है, तो बहुत ही अच्छे प्रभाव देगा। यदि इसकी स्थिति खराब है तो अच्छे खासे, मैंने पैसे वालों को देखा है, अच्छे खासे पद प्रतिष्ठा में बैठे हुए लोगों को देखा है जो काफी नीचे गिर गए हैं। यदि शनि कारक होके उच्च राशि का होके, मूल त्रिकोण का होके, स्वराशि का होके, मित्र राशि का होके या सुग्रह से युक्त या दृष्ट होके बैठा है तो उत्तम फलदायी होता है। ये आपको ये स्थिति में बहुत अच्छे फल देगा। शनि शुभ स्थिति में यदि बैठा हुआ है तो राजकीय सम्मान और सामाजिक सम्मान जरूर दिलाता है। यदि शुभ स्थिति है और ये सब स्थिति में बैठा हुआ है शनि, तो आप देखेंगे आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ आपकी पदोन्नति हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको राजकीय सम्मान मिलेगा। या आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कहीं ना कहीं आपको काफ़ी लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यदि आप पॉलिटिकली कहीं इन्वॉल्व है तो वहाँ पे आपका अच्छा समय चालू हो जाएगा। आप नेता बन जाएंगे, लोगों के जनप्रतिनिधि बन जाएंगे। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे आप बॉस हो जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप सुपीरियर स्थिति में आ जाएंगे। तो ये सब स्थिति बनेगी यदि शनि शुभ स्थिति में बैठे हैं आपकी कुंडली में और उनकी महादशा चालू होगी। तो शनि जब भी शुभ स्थिति में बैठते हैं, वैभव, यश, कीर्ति, नाम, धन, ये सब दिलाते हैं मित्रों। आर्थिक स्थिति को काफ़ी अच्छा बना देते हैं, धन के बहुत सारे सोर्सेस खोल देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा और कई प्रकार से आपके धन का आगमन आपकी तरफ आना
शुरू हो जाएगा। अब यदि ये स्वराशि में स्थित होकर 10वें भाव में यदि बैठे हैं, आप देख रहे हैं कुंडली की ये स्वराशि के हैं और 10वें भाव में बैठे हैं, तो क्या प्रभाव देंगे इसको अपन समझते हैं। यदि 10वें भाव में बैठे हैं स्वराशि होके, तो आपके पैतृक संपत्ति, जो आपके पुश्तैनी जो संपत्ति है, उससे कहीं ना कहीं आपको दूर कर देंगे, वो मिलने में अड़चन पैदा कर देंगे, परिवार से थोड़ा सा दूर कर देंगे, आप माता पिता से कहीं ना कहीं वियोग के अवसर मिल जाएंगे, आप उनसे दूर हो जाओगे और आप अनैतिक कार्य करने लगोगे, और अनैतिक कार्य करके मित्रों आप काफी धन कमाओगे। ये भी है साथ में, मतलब आप जो भी धन कमाओगे इस स्थिति में यदि शनि बैठे हैं, तो वो नैतिक कार्य नहीं होगा, आप अनैतिक कार्य करोगे तो बहुत धन कमाओगे। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आपकी ये स्थिति बने तो आप अनैतिक कार्य करो, किंतु ये स्थिति में आपको कई सारे ऐसे धन मिलेंगे, कई ऐसे रास्ते आपको अवसर मिलने लगेंगे जो अनैतिक होंगे, जिससे आपको प्रलोभन होगा कि आप यहाँ से आसानी से कम मेहनत पे ज्यादा धन कमा सकते हैं। ये स्थिति बनने लगेगी आपकी। शनि जब भी सुप्रभाव में प्रभाव देते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने आयु से बड़ी स्त्रियों के संपर्क में भी आ जाता है, और जो उसकी तरक्की होती है वो बड़ी धीरे धीरे होती है। शनि की जो चाल है वो बड़ी स्लो है, तो तरक्की भी जो होगी जातक की वो बड़ी धीरे होगी, लेकिन स्थिर होगी। एक बार जो तरक्की हो गई, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पहुंच गए तो बाद में फिर नीचे आ गए। शनि जो करवाते हैं वो एक बार जहाँ पहुंचाते हैं धीरे स्लोली पहुंचाते हैं, लेकिन जो भी कार्य रहता है वो पुख्ता रहता है। आप जहाँ जिस पोजीशन पे पहुंच गए उस पोजीशन पे ही स्थिर रहेंगे या ऊपर जाएंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। अब यदि शनि अकारक होके, नीच का होके, शत्रु राशि में बैठा है या पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट है, तो स्वाभाविक है नकारात्मक और बुरे प्रभाव देगा। अशनि कष्ट या मृत्यु तुल्य कष्ट आपको देगा। प्रत्येक कार्य, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका कार्य है, उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाएंगे, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। सपोज आपका कोई काम एकदम आखिरी स्थिति में है, शनि की ये पोजीशन है और महादशा चालू हो गई, तो आप समझ जाइए वो काम नहीं होने वाला, वो काम आपके बिगड़ने ही बिगड़ने हैं। शत्रु पक्ष आपके प्रबल हो जाएंगे, बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, आपके समाज में बहुत बदनामी होने लगेगी, बिना कारणवश आपके ऊपर इल्जाम लगने लगेंगे। कई बार इतनी खराब स्थिति हो जाती है कि बिना कारण के इल्जाम लग के जातक कारावास तक चले जाता है, हमने ऐसा भी देखा है। ये जब शनि की स्थिति कुंडली में खराब हो और महादशा चले, यदि शनि जैसे मैंने अकारक होके, नीच का होके, शत्रु राशि का होके, पाप ग्रह से युक्त है या पाप ग्रह से दृष्ट, इस टाइप की स्थिति यदि है, तो इन सब परिणामों को झेलना पड़ता है महादशा में काल में। अब शनि यदि राहु के साथ, राहु से प्रभावित है, तो आदमी कहीं ना कहीं सर्पदंश या विष से मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उसे कोई सांप काट ले, या हो सकता है किसी कारण वो विषपान कर ले, गलती से कर ले या जानबूझ के कर ले, लेकिन इस कारणवश मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना से ऐसा भी हो सकता है कि जातक का कोई अंग भंग हो जाए, मृत्यु तक की आशंका बनी रह सकती है, तो काफी कष्टकारी है। यदि राहु के साथ ये बैठे हैं तो काफी परहेज और काफी ध्यान देने की जरूरत है। नीच वर्ग के लोगों से दोस्ती करवा देते हैं, नीच काम में सम्मिलित करवा देते हैं, मदिरा पान मांस आदि का सेवन करना चालू कर देता है व्यक्ति। जो जातक के दोस्त यार होते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं, उनका व्यवहार भी शत्रुता पूर्ण हो जाता है। आदमी कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से गुजरने लगता है कि इतनी सारी स्थिति यदि निर्मित होगी, स्वाभाविक है कि आदमी मानसिक स्थिति उसकी खराब होगी ही होगी। आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, धन की कमी हो जाती है, आदमी दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है, यहाँ तक की स्थिति निर्मित हो जाती है यदि शनि की स्थिति खराब है और उसकी महादशा चल रही है। तो यदि शनि अशुभ है या शत्रु स्थान में बैठा है,
तो विभिन्न प्रकार के रोग भी दे देता है। शत्रु स्थान या शत्रु भाव में बैठा है तो विभिन्न प्रकार के हमने देखा है कि रोग जातक को होने लगते हैं। जातक को हमेशा शत्रुओं का भय बना रहता है, चोरी का भय बना रहता है। कई बार हमने देखा है कि जातक के यहाँ चोरी हो जाती है, जिससे काफ़ी उसका धन लॉस हो जाता है। स्वास्थ्य खराब रहता है, स्वास्थ्य की तकलीफ बनी रहती है, घरेलू उलझनें चलती रहती है, मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। यदि शनि अशुभ होके व्यय भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने परिवार से, घर से दूर जाने के लिए बाध्य कर देगा या विदेश जाके रहने के लिए आपको ये बाध्य कर देता है। यहाँ बैठ के शनि सैया सुख में कमी कर देता है, पत्नी के से वियोग करा देता है, पत्नी के साथ संबंध खराब कर देता है। संतान के लिए ये स्थिति काफ़ी खराब होती है। या तो आपकी संतान नहीं होगी या संतान होगी भी तो आप वो कहीं ना कहीं खराब होगी या कुछ न कुछ आपके लिए परेशानी का कारण बनी रहेगी जीवन पर्यंत। ये स्थिति माता के लिए भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्वक होता है और पिता की मृत्यु का कारक भी बनता है। तो ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शनि की स्थिति पर आपकी यदि महादशा चालू हो रही है कुंडली में तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी शनि की स्थिति क्या है। शनि शुभ होके बैठा है कि अशुभ होके बैठा है, कारक होके बैठा है कि अकारक होके बैठा है, मित्रवत होके बैठा है कि शत्रुवत होके बैठा है, मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा है कि शत्रु ग्रहों के साथ, मित्र शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट। ये सब देखने के पश्चात आप समझ जाएंगे कि आपको शनि के क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके जो कर्म है, जो आपने कर्म किया है, अच्छा किया है, तो ये महादशा में आप मान लीजिए निश्चिंत रहिए शनि आपको अच्छा ही देंगे। और यदि आपने बुरा किया है, गलत किया है, तो शनि न्याय करने से कभी नहीं चूकेंगे। शनि कहीं ना कहीं उसका न्याय करके आपको उसकी सजा जरूर देंगे। तो एक ही चीज़ है मित्रों, जितना हो सके अच्छे कर्म करिए, लोगों का भला करिए, लोगों की तकलीफ में उनकी मदद कीजिए, तो शनि भगवान का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। यदि आप शनि को खुश करना चाहते हैं जीवन काल में तो अपने से छोटे लोगों का हेल्प कीजिए, अपने सबऑर्डिनेट लोगों का हेल्प कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, अपाहिज लोगों को खाना खिलाइए। ऐसा करेंगे स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि आपको शनि के बहुत ही अच्छे परिणाम जीवन काल में मिलने लगेंगे। यदि आपने कुछ गलत भी किया है तो कहीं ना कहीं शनि आपको दयावश आपकी गलत चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके आपको शुभ फल देने लगेंगे, यदि आप इन सब कार्यों को करना से स्टार्ट कर देंगे अपनी महादशा पे। तो आज मैंने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली, कल किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।